हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज भाषा के ऊपर वो प्रश्न मैं लेके आई हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हों, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे आपकी केवीएस हो, चाहे DSSB की हो या फिर TRE 4 की हो। उन सभी में ये प्रश्न बार बार आ रहे थे, इसलिए मैं ये प्रश्न लेके आई हूँ जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको हेल्प हो सके और ये प्रश्न अगर दोबारा रिपीट हो तो आपके ये प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है कि आर्टिकल जो हमारा है 351, इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। तो किसका किया गया है, तो इसमें किया गया है हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है। तो जहाँ भी विकास की बात आए तो आप समझ जाना वो आर्टिकल है 351। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब ये प्रश्न बार बार आता है और यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे बाल गंगाधर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाल गंगाधर खेर से लगाना है आपको। वो बाल गंगाधर दूसरे थे, ये दूसरे हैं। यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खेर। क्या थे, बाल गंगाधर खेर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी पर सामासिक, क्या हिंदी पर सामासिक शब्दावली संस्कृति के वहन का दायित्व किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है। अब सीधा इसमें देखिए बड़ा सा प्रश्न है, आपको सिर्फ एक ही वर्ड पकड़ लेना है, सामासिक संस्कृति के वहन। ठीक है, यहाँ पे आपको पकड़ लेना है। तो वही है क्या, 351। कौन सा आर्टिकल है, 351। वही आर्टिकल है जो विकास की बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 8वीं अनुसूची, भारत की कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, कितनी भाषाएं हैं। टोटल भाषाओं की बात करता है तो टोटल कितनी भाषाएं हैं हमारी, 22 भाषाएं हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है कि आपको बताना है कि टोटल जो अनुसूची है वो कितनी है। 8वीं अनुसूची तो हिंदी की बात करता है, लेकिन टोटल अनुसूची कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। वही अवधि है जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तो ये किससे विकसित हुई है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो वो है मागधी अर्थ अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। ठीक है, अब आपको बताना है कि टोटल अपभ्रंश की जो भाषा थी, पहली भाषा कौन सी थी। ठीक है, अब देखिए आपको एक और प्रश्न आपको बताना है कि अवधि में तुलसीदास के अलावा किस कवि ने अपनी रचनाएं लिखी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो किसने सुझाया था, तो राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय वही हैं जिन्होंने किस पे, सती प्रथा पे रोक लगाने में सहायता की थी। अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। तो भाषा पारिवारिक वहन, आप देखिए यहाँ पे ये शब्द आए तो ये आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, अर्थ है, इतिहास है और रूप रचनाएं हैं। ये तीनों चीज़ पारिवारिक रचना के वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पारिभाषित। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द बड़ा सा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो शब्द है पारिभाषित शब्दावली का निर्धारण कौन करता है, तो वो हमारे कौन करते हैं, भाषा वैज्ञानिक। यहाँ पे आप राष्ट्रपति को नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भाषा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की उपभाषाओं की टोटल संख्या कितनी है। तो कितनी उपभाषाओं की संख्या कितनी है, टोटल 5 उपभाषाएं ही हमारी हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, भाषा क्या है। अगला प्रश्न क्या है, भाषा क्या है। तो भाषा जो हमारी क्या है, अर्जित संपत्ति है। क्या है, अर्जित संपत्ति है। आप जन्मजात मत लगा दीजिए, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। इसको हम दिन ब दिन क्या करते हैं, सुधार करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद सभी का।